विवेक नाम का एक नवयुवक करीब 16-17 साल का था। उसे अचानक एक लड़की जिसका नाम बिंदु था उससे प्रेम हो गया और वह उसकी चाहत में इतना बेचैन हो गया कि उसे पाने के लिए हमेशा चिंतित रहा करता था कि कब मौका मिले और उसका साथ मिले। बिंदु भी उसे चाहती थी, पर उसकी विचारधारा कुछ और थी, जो कहानी में आपको हम बताएंगे। एक दिन की बात है कि विवेक की माता ने कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, घर में कोई था नहीं। तो बोला, बेटे तुम यहाँ रहना और किसी का साथ लेना, अगर दिक्कत हो तो साथ में रख लेना, और मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। अब इतना सुनना था कि विवेक को लगा कि अच्छा मौका है, बिंदु को बुला लेता हूँ। माँ को बताया नहीं, माँ चली गई। बिंदु को उसने बताया तो बिंदु इस किस्म की लड़की थी, यद्यपि उसकी उम्र 2 गुना थी। ये 16-17 साल का, वो 30 साल की लड़की थी। पर उसका कहते हैं जब आदमी का जिससे प्यार हो जाता है तो वो उम्र की सारी सीमाएं समाप्त कर देता है। और बिंदु तो ऐसी थी कि वह बिल्कुल शर्म हया खो बैठी थी। उसने खुद विवेक का हाथ पकड़ के खींच लिया, कमरे में ले गई और विभिन्न प्रकार के अंग प्रदर्शन करते हुए उसे उस सीमा के पार ले गई जहां नहीं जाना चाहिए। और उससे विवेक भी खुश था। अब विवेक उसे दिल से चाहने लगा था और वह दिन बीत गया। बिंदु अपने घर चली गई और इधर विवेक रात दिन उसका ही चिंतन करता रहता था। उसकी दिन रात की नींद हराम हो गई थी। वह चाहता था कैसे वो मिले और उससे उसकी शादी हो जाए, ताकि उसका जीवन अच्छी तरह से गुजर बसर हो सके। एक दिन की बात है कि विवेक बिंदु के घर गया तो अंधेरे में उसने देखा क्या कि उसका दरवाज़ा बंद है और अंदर से कुछ अश्लील शब्दों के आने की आवाज़ आ रही थी। उसने खिड़की से देखा तो बिंदु एक दूसरे पुरुष के साथ प्रेमालाप में लिप्त थी। उसका दिल टूट गया और चुपचाप बोला नहीं, अपने घर चला आया। चूंकि वह साधारण परिवार का था, क्या करे, मन में बहुत ही तकलीफ था, फिर भी वह दिल से बिंदु को चाहता था। और उसे दुख इस बात का था कि अगर बिंदु इस तरह से पुरुषों का शोषण कर रही है तो मैं फंसकर अब मैं किधर जाऊं, मुझे उससे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह घर में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो शहर चला गया। वहाँ कुछ काम करूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा तो मेरा मन लग जाएगा। वह ईमानदार किस्म का विश्वासी लड़का था। वहाँ जाने पर उससे काम मिल गया एक सेठ के यहाँ, और उसकी ईमानदारी से सेठ इतना खुश हो गया कि उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा, सबसे बड़ा विश्वास पात्र हो गया। उसका वेतन धीरे धीरे बढ़ाने लगा। वो घर पे पैसा भेजता रहता था, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुंदर बन गई थी। उसका स्तर
बढ़िया हो गया था, माँ बाप अच्छे ढंग से रहते थे, परिवार में खुशहाली थी, और उधर सेठ उसे बहुत मानता था। इधर मित्रों कहते हैं कि आदमी जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। बिंदु विवेक ही नहीं, कितने पुरुषों के साथ इस तरह की चीटिंग की थी और चीटिंग करके धन इकट्ठा किया था, पर उसका कुपरिणाम जो था, दुष्परिणाम, वो सामने आया। उसका एक बेटा था, वो बीमार पड़ गया। अब उसके पास पैसे इतने नहीं थे कि बड़े अस्पताल में इलाज करवा सके, तो वह अस्पताल में जाने के लिए अपने मन में सोचा कि उसका अभी पहले जो प्रेमी था उसने बहुत से गहने दिए थे। उसने सोचा उसे ले जा कर के बेच दूँ सुनार के यहाँ, पैसे बहुत हो जाएंगे, बच्चे का इलाज हो जाएगा। सुनार के पास दौड़ी दौड़ी गई, ले जा कर के सुनार से बोली, आप इसे ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है, उसकी जान खतरे में है। सुनार ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, अगर गहने सच्चे होंगे तो पैसे अभी दे देता हूँ। सुनार ने चेक किया तो सारे गहने नकली निकले, उसमें रत्ती मात्र भी सोना नहीं था। सुनार ने जवाब दिया और उसे बताया, उसे हृदय को धक्का लगा कि मैं क्या किया, पैसों के लिए लोगों को धोखा दिया और जिसे अपना समझा वो धोखा दे गया। बड़ी परेशान थी, घर आई फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसे ध्यान आया कि विवेक ने भी तो एक चैन दी थी, चलो उसे देखते हैं। वह भागी भागी फिर सुनार के पास वह विवेक की दी हुई चैन लेकर गई। अब जब चैन लेकर गई तो सुनार ने जब चेक किया तो बिल्कुल खरी चैन थी और वजन भी उसका ज़्यादा था। उसे पर्याप्त पैसे मिल गए, वो लेकर के अस्पताल गई और अस्पताल में बच्चे को भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के फेफड़े में पानी भर गया है, पैसे बहुत खर्च होंगे, और फिर भी खर्च होने के बावजूद कोई गारंटी नहीं है, भगवान कृपा करे तो बच्चा बच सकता है। बिंदु इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। अब वो समाज में कौन उसका सहायता करता। उसके धीरे धीरे चरित्र लोगों तक पहुंच चुके थे, कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। अस्पताल में इलाज चल ही रहा था, वह पैसे खोज रही थी पर कहीं नहीं मिल पा रहे थे। इसी बीच विवेक शहर से गांव आया, और गांव आया तो उसे धीरे धीरे ये बात पता चला और वह अस्पताल गया। अस्पताल जा कर के उस डॉक्टर से उसने मिला और मिल कर के उस बिंदु के बच्चे की हालत पूछी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, उसके फेफड़े में पानी भर गया है और काफ़ी पैसे खर्च होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसकी माता के पास इतने पैसे हैं कि वो खर्च कर पाए, बच्चे की जान खतरे में है। तब विवेक ने कहा, डॉक्टर साहब जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आप बच्चे का इलाज कीजिएगा, पर इसकी माँ को ये मत बताइएगा कि वह व्यक्ति कौन है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं इलाज करूंगा, 50,000 रुपये भी चाहिए। विवेक सेठ के पास गया और अपने क्रेडिट पर 50,000 रुपये लेकर के आया, क्योंकि सेठ उसका बहुत विश्वास करता था, वह विश्वास पात्र था। वह 50,000 ले आकर के डॉक्टर को दिया, इलाज चलने लगा। धीरे धीरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होने लगा, और ऐसा एक दिन हुआ कि बच्चा ठीक हो गया। और डॉक्टर जब बिंदु आई तो उसे बीच बीच में चिंता होती रहती थी
कि आखिर इतने पैसे लग रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझसे पैसे नहीं मांगते और इलाज करते चले जा रहे हैं, ये पैसा कौन देता है। तो जब वो बच्चे को ले जाने लगी तो डॉक्टर साहब से पूछा, पैर पकड़ के पूछा, डॉक्टर साहब आपकी कृपा से मेरा बच्चा तो बच गया, लेकिन कम से कम एक बात बता दीजिए, किस व्यक्ति ने मेरी इतनी सहायता की है, मैं उसे कम से कम जानना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, देखो उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, पर अभी थोड़ा समय हो रहा है, वो प्रतिदिन आते हैं और बच्चे को देखते हैं, हालचाल लेते हैं और चले जाते हैं। समय हो गया है, अभी आते होंगे और आप दूर से देख लेना, आप खुद ही समझ जाओगी, पहचान जाओगी वो कौन है। और थोड़ी देर बाद वार्ड से बच्चा निकलने ही वाला था कि विवेक आया सूट बूट में, डॉक्टर से मिला, हालचाल पूछा, बच्चे से जाकर मिला, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। फिर डॉक्टर के पास आया, बिंदु की नज़र उस पर पड़ी, विवेक की हल्की सी नज़र बिंदु पर पड़ी, पर विवेक तो जो सोच लिया था अपने मन में वही किया। वह बिना उस पर कोई बात किए आगे बढ़ता रहा और बिंदु मन में पछताने लगी कि मैंने हीरे को खो करके कांच के टुकड़ों की फिराक में घूमती रही, आज मैं इस दुर्दशा की अवस्था में हूँ। शायद विवेक को मैं पहचान पाती। विवेक उससे कुछ भी नहीं बोला और बिंदु की भी कोई हिम्मत नहीं पड़ी कि उससे बात करे। बात करना तो चाहती थी, तब तक अस्पताल की दहलीज विवेक कर चुका था और बिंदु के लिए नामुमकिन हो गया था वह दहलीज पार करना, क्योंकि विवेक जा चुका था। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नासमझी में गलत संगत के कारण गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और बाद में पछतावा हाथ लगता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य इतना ही है कि बच्चे प्रेम करें तो प्रेम एक अलग चीज़ होती है, वह दिव्य होती है, वह किसी से कुछ चाहती नहीं है। और जो बच्चे नासमझ होते हैं वो प्रेम का तो नाम दे देते हैं और प्रेम के नाम पर देह संबंध बना लेते हैं और बाद में पछताते हैं और पछताने के सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अतः इससे सावधान रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।